नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्नो मिरर चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि अत्यंत आध्यात्मिक और भावनात्मक भी है। ये कथा है उद्धव संवाद की, जहां भक्ति, प्रेम और ज्ञान का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गहन आध्यात्मिक शिक्षा दी और गोपियों की भक्ति की महिमा का वर्णन किया। यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी और आपको श्री कृष्ण की दिव्यता का अनुभव कराएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह विशेष कथा से अपने जीवन को आलोकित करें। रात्रि का समय था। द्वारका नगरी अपने स्वर्णिम प्रकाश में जगमगा रही थी। समुद्र की लहरें हल्की गति से हिलोरें ले रही थीं, जैसे कोई गूढ़ रहस्य कहने को आतुर हों। महल के प्रांगण में सन्नाटा पसरा था, परंतु एक कक्ष में एक मन बेचैन था। यह मन था उद्धव का, श्री कृष्ण के प्रिय सखा। द्वारका के विद्वान योगियों में से एक उद्धव ज्ञान और योग के मार्ग पर अग्रसर थे। वे स्वयं को तत्वज्ञानी मानते थे और संसार को भक्ति के बंधन से ऊपर देखने का प्रयास करते थे। वे सदा तर्क और शास्त्रों की दृष्टि से जीवन को देखते थे, परंतु आज उनका मन विचलित था। तभी एक सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया और हाथ जोड़कर कहा, महामंत्री उद्धव जी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आपको तत्काल अपने कक्ष में बुलाया है। उद्धव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, श्री कृष्ण का बुलावा सदा शुभ ही होता है, मैं अभी आता हूं। मन ने कई विचार लिए वे राजमहल की ओर बढ़े। जैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कृष्ण एक झरोखे के पास खड़े होकर चंद्रमा को निहार रहे थे। उनकी आंखों में एक अनोखी गहराई थी, मानो वे किसी और लोक की यात्रा कर रहे हों। उद्धव ने प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया, क्या कोई विशेष कार्य है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, क्या तुम्हें कभी प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है? उद्धव चकित रह गए। वे एक क्षण को मौन हो गए, फिर बोले, प्रभु, प्रेम भी एक मोह है। इसे समझने से अधिक इससे मुक्त होना श्रेयस्कर है। ज्ञान ही अंतिम सत्य है। श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, तो क्या तुमने प्रेम को अनुभव किए बिना ही इसे तुच्छ ठहरा दिया? उद्धव, प्रेम और भक्ति का मार्ग केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता, उसे जीना पड़ता है। उद्धव ने झिझकते हुए पूछा, प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तुम मथुरा जाओ, वहां से वृंदावन जाना। वहां गोपियां अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। वे मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। तुम जाओ और उन्हें समझाओ कि संसार का हर प्रेम नश्वर है, केवल आत्मज्ञान ही सत्य है। उन्हें ज्ञान का उपदेश दो ताकि वे मेरे विरह की अग्नि से मुक्त हो सकें। उद्धव को यह कार्य सरल लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, गोपियां तो साधारण ग्वालनाएं हैं, वे क्या जाने कि आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म क्या होते हैं। मैं उन्हें समझा दूंगा कि विरह और प्रेम केवल माया है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी प्रस्थान करता हूँ। उद्धव जैसे ही चलने लगे, श्री कृष्ण ने एक बार फिर उन्हें पुकारा, उद्धव। उद्धव ने पलटकर देखा। श्री कृष्ण की आंखों में एक अजीब चमक थी। वे बोले, जब तुम वृंदावन से लौट कर आओगे तब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या प्रेम अधिक महान है या ज्ञान? और तब तुम अपने उत्तर पर पुनर्विचार करोगे। उद्धव हंसते हुए बोले, प्रभु, इसका उत्तर तो अभी भी स्पष्ट है, ज्ञान ही सर्वोच्च है। प्रेम केवल एक मोहजाल है, परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने अवश्य लौटूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, परंतु उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था जिसे उद्धव समझ नहीं पाए। उद्धव अपने रथ पर सवार होकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। द्वारका की भव्यता को छोड़कर वे धीरे धीरे मथुरा की सड़कों से होते हुए यमुना के किनारे पहुंचे। जैसे ही वृंदावन की सीमा आई, उन्होंने देखा कि वातावरण बदल रहा है। हवाओं में करुणा थी, पक्षियों की ध्वनि में एक अनसुना विरह था। यमुना किनारे पहुंचते ही उन्होंने सुना, कृष्ण कृष्ण, कहाँ हो तुम? ये गोपी की करुण पुकार थी जो यमुना के जल को छूकर मानो उसमें श्री कृष्ण का प्रतिबिंब खोज रही थी। उद्धव ने पहली बार अनुभव किया कि यह प्रेम किसी साधारण प्रेम की भांति नहीं था। यह प्रेम तो किसी और ही लोक का था। परंतु वे अब रथ धीरे धीरे वृंदावन की गलियों में प्रवेश कर रहा था। संकरी पगडंडियां, चारों ओर फैली हरियाली और कोयल की मधुर तान, सब कुछ किसी स्वप्न लोक जैसा प्रतीत हो रहा था। परंतु इस स्वप्न लोक में एक गहरी उदासी व्याप्त थी। वृंदावन अब वैसा नहीं था जैसा उद्धव ने सुना था। जहां कभी रास लीला की मधुर ध्वनियां गूंजा करती थी, वहां अब सिसकियों की गूंज थी। जहां कभी हंसी ठिठोली होती थी, वहां अब गहन मौन था। उद्धव को इस परिवर्तन का कारण समझ नहीं आया। रथ यमुना के किनारे पहुंचा, जहां कुछ गोपियां कृष्ण के नाम का स्मरण कर रही थीं। वे यमुना की लहरों को निहारती, कभी हवा से बातें करती, तो कभी किसी वृक्ष से लिपटकर रो पड़ती। उद्धव यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा,
इतनी व्याकुलता, यह तो अज्ञान का प्रतीक है। इन गोपियों को जीवन का सत्य समझाना ही होगा। उसी समय एक वृद्ध गोपी ने उद्धव को देखा। वह दौड़कर अपनी सखियों के पास गई और बोली, सुनो, कोई अजनबी आया है। उसकी वेशभूषा राजसी लगती है, परंतु चेहरा वैसा ही है जैसा हमारे कान्हा का था। गोपियां चकित हो गईं। वे दौड़कर उद्धव के पास आईं और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। एक गोपी ने कांपते स्वर में पूछा, कौन हो तुम? क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? दूसरी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, क्या वे हमें भूल गए? क्या वे सचमुच कभी लौटेंगे नहीं? क्या वे सचमुच कभी लौटेंगे नहीं? उद्धव ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, मैं द्वारका से आया हूँ। मैं श्री कृष्ण का सखा हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हें सत्य का बोध कराने के लिए। गोपियां हतप्रभ हो गईं। कुछ की आंखों में आशा झलकी तो कुछ के चेहरे पर असमंजस। उद्धव ने आगे कहा, कृष्ण तो परमात्मा है, वे सर्वव्यापी है, वे कहीं जा नहीं सकते, वे सदा तुम्हारे हृदय में है। विरह केवल एक माया है, ये प्रेम नहीं बल्कि अज्ञान है। तुम्हें चाहिए कि कृष्ण को भौतिक रूप में खोजने के बजाय उन्हें अपने अंतर मन में अनुभूत करो। गोपियों ने उद्धव की बात सुनी, परंतु उनकी आंखों में आंसू छलक आए। एक गोपी ने कांपते होठों से कहा, क्या प्रेम का अर्थ केवल अनुभव करना होता है? क्या प्रेम का अर्थ किसी को कभी देखे बिना, कभी स्पर्श किए बिना, केवल हृदय में ही बसाए रखना है? दूसरी गोपी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, यदि प्रेम केवल आत्मा में होता तो यह आंखें इतनी आंसू क्यों बहाती, यह धड़कन इतनी बेचैन क्यों होती? उद्धव ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ कहना चाहा, परंतु वे मौन रह गए। यह प्रश्न तर्क से परे था। गोपियां उन्हें यमुना किनारे ले गईं। वहां एक पुराना कदम्ब वृक्ष था जिसके नीचे कभी श्री कृष्ण बैठा करते थे। गोपियों ने कहा, यही वह स्थान है जहां कान्हा हमसे बांसुरी बजाते हुए बातें करते थे। यही वह वृक्ष है जहां उन्होंने हमारी चूनरें टांगी थीं। यही वह धरती है जो आज भी उनकी आहटों को संजोए हुए है। एक गोपी वृक्ष से लिपट गई और रोते हुए बोली, कृष्ण हमें भूल सकते हैं, परंतु यह वृंदावन उन्हें कभी नहीं भूलेगा। यह वृक्ष, यह नदी, यह धूल, सब उनकी स्मृतियों से बंधे हुए हैं। उद्धव स्तब्ध रह गए। उनका तर्क कहीं पीछे छूट चुका था। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि यह प्रेम किसी साधारण प्रेम की भांति नहीं था। यह प्रेम तो किसी और ही लोक का था। उद्धव के हृदय में कुछ बदलने लगा था। रात्रि का गहन अंधकार धीरे धीरे यमुना तट पर छाने लगा। चांदनी वृंदावन के शांत जल को रजत आभा से सजा रही थी। गोपियां अब भी उद्धव के चारों ओर बैठी थीं, पर उनकी आंखों में प्रश्न थे, प्रश्न जिनका उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। उद्धव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब व्यर्थ ही अपने मन को संताप दे रही हो। श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे योगेश्वर हैं, वे परमात्मा हैं। उनका जन्म ही संसार के कल्याण के लिए हुआ है। उन्हें किसी एक स्थान से बांधकर देखना अज्ञानता है। गोपियां चुपचाप सुनती रहीं। कुछ के चेहरे पर करुणा झलक रही थी, कुछ की आंखों में आक्रोश था। एक गोपी ने धीरे से कहा, तो क्या प्रेम केवल एक भ्रम है? क्या हमारी आंखों के अश्रु, हमारी रातों की बेचैनी, यह सब कुछ तुच्छ है? उद्धव ने उत्तर दिया, प्रेम यदि मोह से जुड़ा हो तो वह तुच्छ ही है, आत्मज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। तभी राधा वहां आई। उनका स्वर कोमल था, पर उसमें एक अद्भुत गंभीरता थी। उन्होंने उद्धव की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तो तुम ज्ञान की बात करने आए हो? उद्धव ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। प्रेम केवल एक मोह है और मोह से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। राधा ने कुछ पल मौन रहकर कहा, उद्धव, तुम कहते हो कि प्रेम एक बंधन है, परंतु क्या तुमने कभी प्रेम को अनुभव किया है? उद्धव कुछ बोलने ही वाले थे कि राधा ने आगे कहा, आओ मैं तुम्हें प्रेम का अर्थ समझाती हूँ। वह उन्हें यमुना के पास ले गईं। शीतल हवा चल रही थी। दूर कहीं बांसुरी की धुन अब भी बह रही थी, शायद स्मृतियों में या शायद वृंदावन के वायुमंडल में। राधा ने कहा, देखो इस नदी को, यह यमुना जो सदियों से बह रही है, यह हर दिन हर पल आगे बढ़ती है, पर क्या यह कभी समुद्र तक पहुंचकर रुक जाती है? नहीं, यह निरंतर बहती है, क्योंकि इसका स्वभाव बहना है। ठीक उसी प्रकार प्रेम केवल पाना नहीं, प्रेम केवल किसी को साथ रखने का नाम नहीं, प्रेम तो निरंतर बहने वाला प्रवाह है। उद्धव ध्यान से सुन रहे थे। राधा ने आगे कहा, हम कृष्ण को अपने साथ नहीं बांधना चाहते, नहीं उनके होने या न होने से हमारे प्रेम में कोई कमी आती है। प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम तो संपूर्ण सृष्टि से होता है। कृष्ण हमारे हृदय में है, हमारे प्राणों में है, हमारी श्वासों में है। तुम कहते हो कि प्रेम एक मोह है, परंतु क्या ऐसा मोह कभी किसी को मुक्त कर सकता है? उद्धव अचंभित थे। उन्हें लगा जैसे वे कोई शास्त्र पढ़ रहे हों।
परंतु यह शास्त्र तो शब्दों से नहीं, भावनाओं से लिखा गया था। राधा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है कि ज्ञान ही सत्य है, परंतु ज्ञान और प्रेम में एक सूक्ष्म अंतर है। ज्ञान शुष्क हो सकता है, परंतु प्रेम सजीव है। ज्ञान बुद्धि से आता है, पर प्रेम हृदय से उपजता है। प्रेम में तर्क नहीं, केवल अनुभूति होती है। उद्धव कुछ क्षण तक कुछ कह न सके। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि प्रेम केवल शब्दों में परिभाषित करने योग्य नहीं है। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, जाओ उद्धव, कृष्ण को हमारा संदेश देना। कहना कि वृंदावन आज भी उसी प्रेम में जी रहा है जिसे उन्होंने हमारे भीतर स्थापित किया। कहना कि हमारा प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधा, वह असीम है, सागर की भांति, आकाश की भांति। उद्धव ने सिर झुका लिया। पहली बार वे स्वयं को एक साधारण ज्ञानी से अधिक एक जिज्ञासु की भांति अनुभव कर रहे थे। वृंदावन की निशा शांत थी, परंतु उद्धव के भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। क्या सचमुच ज्ञान ही सबसे बड़ा? रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। वृंदावन की हवाओं में अब भी वही माधुर्य था, परंतु उद्धव के मन में एक विचित्र अशांति जन्म ले चुकी थी। गोपियों के प्रेम ने उनके ज्ञान पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था जिसका उत्तर वे खोज नहीं पा रहे थे। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें यमुना के जल पर पड़ने लगी। गोपियां अपने नित्य कर्म में लग गईं, परंतु उनकी आंखों में वही प्रतीक्षा थी, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा। उद्धव ने उनके चेहरे देखे। कोई अपने घर के द्वार पर कृष्ण के आने की आस में बैठी थी, कोई कदम्ब वृक्ष की छांव में आंखें मूंद कर उनकी बांसुरी की कल्पना कर रही थी। उद्धव ने मन ही मन सोचा, क्या यह प्रेम सचमुच इतना गहरा हो सकता है कि यह व्यक्ति की चेतना तक को बदल दे? उन्होंने राधा को देखा जो ध्यानमग्न बैठी थी। उनकी आंखों में गहरा शून्य था, परंतु उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उद्धव उनके समीप गए और धीरे से बोले, राधे, मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई को स्वीकार करता हूं, परंतु फिर भी मैं इसे एक मोह ही मानता हूं। राधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, तुम एक प्रश्न पूछते हो, परंतु उत्तर स्वयं में ही छिपा होता है। प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। उद्धव ने कहा, परंतु श्री कृष्ण ने तुम्हें छोड़ दिया, उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और द्वारका चले गए, फिर भी तुम उनका प्रेम करती हो। राधा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, वे हमसे अलग हुए नहीं, वे तो सदा हमारे भीतर हैं। यदि प्रेम सच्चा हो तो दूरी केवल एक भ्रम होती है। उद्धव मौन रह गए। तभी एक गोपी उनके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, उद्धव, क्या तुम हमारे लिए कृष्ण को एक संदेश पहुंचा सकते हो? उद्धव ने सिर हिलाया, बिल्कुल। गोपियों ने एकत्र होकर कृष्ण के लिए एक गीत गाया, एक करुण भावुक गीत जिसमें प्रेम की गहराई, वियोग की पीड़ा और अपार श्रद्धा समाहित थी। गोपियां गा रही थीं, हे श्याम, हम तुम्हें पुकारते हैं यमुना की लहरों में, हवा की सरगम में। हमारी आंखें तुम्हारी राह तकती हैं, हमारे हृदय तुम्हारी स्मृति में धड़कते हैं। उद्धव ने इस गीत को ध्यान से सुना। यह केवल शब्द नहीं थे, यह केवल भावनाएं नहीं थीं, यह तो एक जीवंत अनुभूति थी जो समय और स्थान से परे थी। उद्धव ने गहरी सांस ली और बोले, मैं श्री कृष्ण को तुम्हारा संदेश अवश्य दूंगा, परंतु मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। तुम सबकी यह पीड़ा क्या कभी समाप्त होगी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, पीड़ा प्रेम का अभिन्न अंग है उद्धव, परंतु यह पीड़ा दुख नहीं है, यह तो आत्मा की मधुर अनुभूति है। उद्धव का हृदय विचलित होने लगा। उनके भीतर जो ज्ञान था वह अब एक नए अनुभव से टकरा रहा था। उन्होंने अपने नेत्र मूंदे और मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे माधव, मैं यहाँ ज्ञान देने आया था, परंतु अब मैं स्वयं एक नई सीख लेकर लौट रहा हूँ। यमुना की लहरें शांत थीं, वृंदावन की हवाएं धीमे स्वर में कुछ कह रही थीं और उद्धव के मन में एक नया प्रकाश उदित हो रहा था, प्रेम का प्रकाश। उद्धव अब द्वारका लौटने के लिए तैयार थे। उनके हृदय में अनेक प्रश्न थे जिनका उत्तर अब तक नहीं मिला था। वे कृष्ण को ज्ञान का संदेश देने आए थे, परंतु यहाँ आकर उन्होंने जाना कि प्रेम का अनुभव किसी भी तर्क से परे होता है। गोपियों ने उद्धव को विदा करने के लिए एकत्रित होकर कहा, उद्धव, जब तुम कृष्ण से मिलो तो उन्हें बताना कि वृंदावन अब भी उसी प्रेम में जीवित है जो उन्होंने हमारे भीतर जागृत किया था। राधा कुछ देर तक मौन रही, फिर धीरे से बोली, उद्धव, जब तुम कृष्ण से मिलोगे तो उनसे पूछना, क्या वे हमें भूल पाए हैं? क्या द्वारका की विलासिता, उसकी चमक हमारे प्रेम से अधिक मूल्यवान है? उद्धव ने गहरी सांस ली और बोले, मैं सब कुछ श्री कृष्ण से कहूंगा, परंतु मैं अब भी यह समझने में असमर्थ हूं कि यह प्रेम इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन जब तुम स्वयं प्रेम को अनुभव करोगे तब तुम्हें उत्तर स्वतः मिल जाएगा। यमुना की लहरें शांत थीं,
वृक्षों की छांव में गोधूली की बेला उतर रही थी। उद्धव ने अपना रथ लिया और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। द्वारका में श्री कृष्ण के समक्ष उद्धव द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने राजमहल में योग निद्रा में लीन थे। उनकी मुखमुद्रा शांत थी, परंतु उनके भीतर एक अपार दिव्यता विद्यमान थी। उद्धव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं वृंदावन से लौटा हूं। श्री कृष्ण ने धीरे से नेत्र खोले और मंद स्मित किया। उद्धव, वृंदावन कैसा है? उद्धव कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, प्रभु, वृंदावन अब भी आपको याद करता है। गोपियां आपके वियोग में तड़प रही हैं। राधा अब भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री कृष्ण ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उनके नेत्रों में एक गहरी करुणा झलक रही थी। उद्धव ने आगे कहा, मैं वहां ज्ञान देने गया था, परंतु प्रभु, वहां जाकर मैंने जाना कि प्रेम किसी भी ज्ञान से परे होता है। गोपियों का प्रेम केवल एक मोह नहीं, वह एक आत्मिक अनुभूति है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, यही तो मैंने तुमसे कहा था। प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं, यह आत्मा का मिलन है। वृंदावन ने तुम्हें जो सिखाया वही सच्चा ज्ञान है। उद्धव ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं अब समझ गया हूं, प्रेम को शब्दों से नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण उठे और उन्होंने आकाश की ओर देखा। उद्धव, प्रेम वही है जो समर्पण से जन्म लेता है। प्रेम वही है जो किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखता। वृंदावन में प्रेम शुद्ध है। क्यों? उद्धव ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका लिया। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था वह वृंदावन के प्रेम के आगे तुच्छ प्रतीत हो रहा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, प्रेम और भक्ति का यह अनुभव अब तुम्हारे हृदय में अंकित हो चुका है। तुमने अपनी आंखों से देखा, अपने हृदय से अनुभव किया। अब तुम्हें ज्ञात हो गया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उद्धव ने आंखें उठाई और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके प्रेमियों को अज्ञानी समझता था, परंतु अब मैं जान गया कि वे ही सबसे ज्ञानी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपने हृदय में धारण किया है। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, उद्धव, संसार में प्रेम से बड़ा कोई योग नहीं, प्रेम से बड़ा कोई तप नहीं, और प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं। उद्धव ने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु, जब आपने वृंदावन छोड़ा था तब क्या आपको कष्ट नहीं हुआ? श्री कृष्ण ने एक पल के लिए नेत्र मूंदे, मानो वे उस समय को पुनः अनुभव कर रहे हों। फिर वे बोले, उद्धव, प्रेम त्याग नहीं करता, प्रेम वियोग में भी बना रहता है। मैंने वृंदावन छोड़ा, परंतु वृंदावन ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं सदा वहां था, सदा रहूंगा। उद्धव ने सिर झुका लिया। वे समझ गए थे कि श्री कृष्ण का प्रेम दैहिक नहीं था, यह आत्मा से जुड़ा प्रेम था, जो समय, दूरी और परिस्थितियों से परे था। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाओ। भक्ति और प्रेम का यह संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। उद्धव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं अब आपके आदेशानुसार इस प्रेम की महिमा का प्रचार करूंगा। जो मैंने वृंदावन में सीखा वही अब संसार को सिखाऊंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और मुस्कुरा उठे। उद्धव अब एक नए उद्देश्य के साथ वहां से प्रस्थान कर रहे थे। वे ज्ञान के मार्ग पर चले थे, परंतु प्रेम की ज्योति लेकर लौटे थे। द्वारका के महल में हल्का प्रकाश फैला हुआ था। बाहर समुद्र की लहरें शांत थीं, परंतु वृंदावन में, वहां की हवाओं में अब भी श्री कृष्ण की बांसुरी गूंज रही थी। राधा और गोपियां अब भी उसी प्रेम में लीन थीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह समय से परे, सीमाओं से परे और स्वयं से परे होता है। कुछ समय पश्चात उद्धव द्वारका से प्रस्थान कर चुके थे। उनके मन में श्री कृष्ण की बातें गूंज रही थीं। प्रेम त्याग नहीं करता, प्रेम वियोग में भी बना रहता है। वे समझ चुके थे कि कृष्ण और वृंदावन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन इस कथा का अंत यही नहीं था। वृंदावन अब भी कृष्ण की स्मृति में जी रही थी। यमुना के किनारे, वहीं जहां कभी कृष्ण ने मुरली बजाई थी, राधा चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखों में न अश्रु थे, न कोई शिकायत, बस एक अनंत शांति। राधा, तुम चुप क्यों हो? एक गोपी ने पूछा। राधा मुस्कुराई और बोली, कृष्ण गए नहीं हैं, वे यही हैं। क्या तुम उनकी बांसुरी नहीं सुन रही? गोपियां चौंक गईं, लेकिन उनकी बांसुरी तो अब वर्षों से नहीं बजी। राधा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, बांसुरी ध्वनि से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जो प्रेम में लीन है वह इसे कभी नहीं खो सकता। गोपियां समझ गईं कि राधा का प्रेम अब किसी रूप रंग का मोह नहीं था, वह दिव्यता में परिवर्तित हो चुका था। वृंदावन की हर श्वास में कृष्ण की उपस्थिति थी। दूसरी ओर द्वारका में श्री कृष्ण अपने महल की ऊंचाई से समुद्र की लहरों को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। सत्य यही था कि वे वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं आए थे।
लेकिन राजधर्म ने उन्हें यहाँ बांध लिया था। प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? रुक्मिणी ने धीरे से पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस प्रेम के बारे में सोच रहा हूं जो समय और स्थान से परे है। रुक्मिणी समझ गईं कि वे वृंदावन की बात कर रहे थे। आप वृंदावन लौटना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, वृंदावन कोई स्थान नहीं, वह प्रेम की अवस्था है। वहां जाना नहीं पड़ता, वहां बस जिया जाता है। रुक्मिणी चुप रही। वे जानती थीं कि श्री कृष्ण का मन हर जीव के लिए समान था, लेकिन वृंदावन का प्रेम विशुद्ध और अलौकिक था। समय बीतता गया। उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश पूरे संसार में फैलाया। वे जहां भी गए उन्होंने प्रेम और भक्ति की महिमा का प्रचार किया। उन्होंने अपने अनुभवों को वेदों और शास्त्रों में समाहित किया। वे जानते थे कि जो ज्ञान उन्हें वृंदावन में मिला वह किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया था, परंतु वृंदावन में सब कुछ वैसा ही रहा। गोपियां अब भी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न थीं। यमुना अब भी उन्हीं तरंगों से बह रही थी और राधा अब भी अपनी आंखें बंद करके उनकी बांसुरी की धुन सुन रही थीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह समय से परे, सीमाओं से परे और स्वयं से परे होता है। समय बीतता गया। द्वारका में राजमहल की भव्यता अपने शिखर पर थी। श्री कृष्ण का शासन चहुओर विख्यात था, परंतु उनके भीतर कहीं न कहीं एक मौन स्मरण था, वृंदावन का, राधा का, उन स्नेहमयी गोपियों का जो अब भी उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने राजसभा में बैठे थे, अचानक एक दूत ने आकर कहा, प्रभु, एक संदेश आया है वृंदावन से। श्री कृष्ण का मन एक क्षण को ठहर गया। उन्होंने दूत को संकेत दिया कि वह आगे बोले। गोपियों ने एक अंतिम विनती की है। वे चाहती हैं कि आप उन्हें एक बार दर्शन दें। वे जानती हैं कि आप अब द्वारका के राजा हैं, परंतु उनका हृदय अब भी उसी कृष्ण के लिए धड़कता है जो मुरली बजाकर उनके बीच नाचता था। सभा में सन्नाटा छा गया। सारे राजपुरुष श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैं वृंदावन लौटूंगा। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां यह सुनकर विस्मित रह गईं। द्वारका के नागरिक यह जानकर चकित थे कि उनका राजा, उनका देवता अपने पुराने प्रेमियों के पास जाने के लिए तैयार हो गया था। वृंदावन की ओर प्रस्थान। श्री कृष्ण ने अपने रथ को वृंदावन की ओर मोड़ दिया। मार्ग में उनकी आंखें बंद थीं। उनके भीतर वर्षों का प्रेम, स्मृतियां और अश्रु उमड़ रहे थे। वे जानते थे कि वृंदावन में सब कुछ वैसा ही होगा। यमुना की कलकल, कुंजों की शीतलता, गोपियों की प्रतीक्षा और राधा, क्या वे अब भी मेरा इंतजार कर रही होंगी? उन्होंने मन ही मन सोचा। जब रथ वृंदावन पहुंचा तो समस्त नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। गोपियां भागकर अपने अपने द्वारों पर आ गईं। उनके हृदयों में वही पुराना प्रेम उमड़ पड़ा था। श्री कृष्ण रथ से उतरे। उनकी आंखें खोज रही थीं उस एक को जिसने कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, केवल प्रेम किया था। राधा का मिलन। यमुना के किनारे जहां कभी वे दोनों बैठे थे, वहीं राधा खड़ी थीं। वर्षों बाद भी वे वैसी ही थीं, बस अब उनके नेत्रों में वह व्यथा थी जो केवल वियोग में ही जन्म लेती है। श्री कृष्ण उनके समीप आए और बोले, राधे, मैंने तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करवाई। राधा ने उनकी ओर देखा। उनकी वही मोहक मुस्कान, वही चंद्र सा तेजस्वी मुख, परंतु अब वे द्वारका के राजा थे, वृंदावन के श्याम नहीं। कृष्ण, क्या तुम सच में लौटे हो? राधा ने धीरे से पूछा। श्री कृष्ण कुछ कह नहीं पाए। वे बस उनकी आंखों में देख रहे थे। वहां केवल प्रेम था, कोई शिकायत नहीं। कुछ क्षण बाद राधा मुस्कुराई। मैं जानती थी कि तुम आओगे। तुमने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तुम तो सदा मेरे भीतर थे। गोपियां भी एकत्र हो गईं। श्री कृष्ण ने अपने मुरली उठाई और पहली बार वर्षों बाद वृंदावन में वह दिव्य ध्वनि गूंजी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम का संदेश दिया था। वृंदावन फिर जीवंत हो उठा, क्योंकि सच्चा प्रेम न समय का बंधक होता है, न दूरी का। वह बस होता है सदा सर्वदा अनंत। राधा और कृष्ण का अंतिम संवाद। रात्रि का गहरा अंधकार यमुना के जल में अपनी छवि बना रहा था। वृंदावन के कुंजों में ठंडी हवाएं बह रही थीं। चारों ओर शांति थी। बस श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन यमुना की लहरों के साथ बह रही थी। गोपियां इस अनुपम क्षण को अपनी आंखों में समेटने का प्रयास कर रही थीं। उनके लिए यह स्वप्न सा था। कृष्ण पुनः उनके बीच थे। राधा, जो अब तक मौन थीं, धीरे धीरे श्री कृष्ण के समीप आईं। उन्होंने आंखों में एक गहरी चमक लिए पूछा, कृष्ण, तुम फिर चले जाओगे, है ना? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राधे, क्या मैं सच में कभी गया था? राधा ने धीरे से सिर झुका दिया। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। वे जानती थीं कि यह मिलन भी एक परीक्षा थी, जैसे वियोग था। कृष्ण,
तुमने हमें दर्शन देकर हमारे प्राणों को तृप्त कर दिया, परंतु क्या यह मिलन भी अस्थायी है? श्री कृष्ण ने एक क्षण के लिए मौन धारण किया। उन्होंने अपना हाथ राधा के कंधे पर रखा और कहा, राधे, प्रेम की पूर्णता भौतिक मिलन में नहीं, आत्मा के मिलन में होती है। यह शरीर क्षण भंगुर है, परंतु प्रेम शाश्वत है। राधा ने उनकी ओर देखा, वही मोहक मुस्कान, वही करुणा से भरी दृष्टि जो वर्षों पहले छोड़कर चली गई थी, आज फिर से उनके सामने थी। फिर भी कृष्ण, तुम्हें देखकर यह हृदय बेचैन क्यों हो जाता है? यह मन क्यों चाहता है कि यह क्षण कभी समाप्त न हो? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि यह मन मोह का बंधन चाहता है, परंतु आत्मा स्वतंत्र रहना चाहती है। हमारा प्रेम अब किसी बंधन में नहीं बंध सकता, वह इस सृष्टि से परे है, काल और स्थान से परे है। राधा मुस्कुराई, मानो वे अब सब कुछ समझ गई थीं। कृष्ण, फिर एक वचन दो, जब भी कोई सच्चे हृदय से तुम्हें पुकारेगा, तुम लौट आओगे, है ना? श्री कृष्ण ने राधा की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राधे, मैं तो सदा सबके हृदय में ही रहता हूँ। जिसे प्रेम की अनुभूति होगी वह मुझे अपने भीतर ही पाएगा। यह कहते हुए उन्होंने बांसुरी को होठों से लगाया और वह दिव्य संगीत पूरे वृंदावन में गूंज उठा। गोपियां भाव विभोर होकर झूम उठीं, वृक्षों की पत्तियां हल्की सरसराहट करने लगीं और यमुना की लहरें शांत भाव से कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने लगीं। परंतु यह संगीत जैसे जैसे गूंजता गया, वैसे वैसे श्री कृष्ण की छवि धुंधली होने लगी। राधा जानती थी यह श्री कृष्ण का अंतिम दर्शन था। गोपियां धीरे धीरे मौन हो गईं। वृंदावन पुनः उसी विरह में डूब गया। राधा वहीं खड़ी रहीं, आंखें बंद कर लीं, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, श्री कृष्ण वहां नहीं थे, लेकिन बांसुरी की ध्वनि अब भी उनके हृदय में गूंज रही थी। क्योंकि सच्चा प्रेम न कभी समाप्त होता है, न कभी दूर होता है, वह तो बस हृदय की धड़कनों में सदा बजता रहता है। वृंदावन में कृष्ण के आगमन की गूंज अब भी वातावरण में थी। गोपियां अब भी उसी आभास में डूबी थीं, मानो कृष्ण अभी भी वहीं हो। परंतु धीरे धीरे सत्य स्पष्ट हो गया। श्री कृष्ण वापस द्वारका लौट चुके थे। राधा यमुना के किनारे खड़ी थीं, जहां उन्होंने कृष्ण से अंतिम संवाद किया था। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनके भीतर कोई शून्यता नहीं थी। उन्होंने अपने प्रेम को समझ लिया था। यह प्रेम देह का नहीं, आत्मा का था। राधा ने अपनी दृष्टि यमुना की लहरों पर डाली, जो अब भी कृष्ण के चरणों की स्मृति में बह रही थीं। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, तुम भले ही द्वारका लौट गए हो, परंतु मैं जानती हूं कि तुम यहीं हो, इस वायु में, इस जल में, इस धड़कन में। गोपियों ने भी इस सत्य को स्वीकार कर लिया था। वे जान चुकी थीं कि कृष्ण को पाने के लिए उनके समीप होना आवश्यक नहीं, कृष्ण तो सदा उनके हृदय में ही बसे हैं। समय बीतता गया। वृंदावन का जीवन पुनः अपने स्वाभाविक रूप में लौट आया, परंतु अब हर गोपी, हर वृक्ष, हर कणकण में कृष्ण का स्मरण और अधिक गहरा हो गया था। द्वारका में श्री कृष्ण द्वारका लौट आए थे। वे अपने राजमहल में थे, परंतु उनका मन अब भी वृंदावन की गलियों में था। उन्होंने अपनी बांसुरी को एक बार फिर से उठाया, होठों से लगाया और एक मधुर स्वर निकला। वृंदावन में दूर कहीं यमुना के तट पर खड़ी राधा ने उस ध्वनि को सुना और मुस्कुरा उठी, क्योंकि यह प्रेम न कभी मिट सकता था, न कभी समाप्त हो सकता था। प्रेम जब वास्तविक होता है तो वह वियोग में भी मिलन की अनुभूति देता है। प्रिय दर्शकों, इस पौराणिक और भावनात्मक कथा के माध्यम से हमने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की अनंतता को अनुभव किया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की गूढ़ भावना का प्रतीक है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपके समर्थन से ही हमें और ऐसी दिव्य कहानियां प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री कृष्ण।